हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुधा सरस्वती है। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। तो आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ हिंदी की, जो हिंदी से रिलेटेड है, यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसमें समानार्थी शब्द। तो समानार्थी शब्द क्या होती है, देखिए उसका सिंपल सा देखिए आप एक चीज़ कि जो उसका शब्द है समानार्थी शब्द, उसमें ही समझ में आता है कि इसका अर्थ क्या होगा। समानार्थी यानी कि समान अर्थ देने वाले शब्द, वो सिंपल सटीक तरीके का आप शब्द से भी पता कर सकते हैं कि और शब्दों का ये है कि आपको थोड़ा समझने में दिक्कत आएगी कि क्या होगा, लेकिन इसमें सिंपल तरीके से देखो, आप अगर डेफिनेशन लिखना चाहेंगे इसकी आसान तरीके से लिख सकते हैं। आप एक दो लाइन ऐड भी कर सकते हो उसमें, वो आपकी इच्छा के हिसाब से, जैसा आप उसको लॉन्ग में करना चाहो शॉर्ट में करना चाहो वो आप कर सकते हैं। तो देखिए समानार्थी यानी समान अर्थ वाले, तो मैं आपको उसी की डेफिनेशन बताऊंगी बिल्कुल शॉर्ट तरीके से, जो बच्चे चलते फिरते हुए उसको इजीली याद कर सकते हैं। और उससे रिलेटेड कुछ वर्ड बताऊंगी कि किस तरीके के शब्द होते हैं जो हम उनको समानार्थी कहते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम ध्यान समझिएगा, समानार्थी शब्द क्या हो। देखिए समानार्थी शब्द, अब देखेंगे हम ध्यान से समझेंगे इस चीज को। यह सिंपल सा है, देखिए समान अर्थ है, देखो यानी कि जैसे समझ लीजिए आप समान प्लस अर्थी, समानार्थी समान अर्थ देने वाले शब्द। ठीक है, समान अर्थ देने वाले शब्द, तो आपको सिंपल ही समझ लेने की चीज़ है आपको, तो आप सिंपल समझेंगे समानार्थी शब्द को आपको। ठीक है, अब देखिए अब मैं आपको उसकी डेफिनेशन बताऊंगी, जैसे मैंने आपको बताया 2-3 वर्ड्स में बताऊंगी जो आप इजी तरीके से उसको पूरा डेफिनेशन बना सकते हैं। देखिए समानार्थी शब्द में क्या होता है, इसमें क्या होता है, देखिए सबसे मेन क्या है, पहले देखिए ध्वनियाँ। ध्वनियाँ का मतलब क्या होता है, जो आवाज़ें निकलती हैं। ठीक है, जैसे कि राम, रीम, सीम, कीम, नदी, द्वार, धरती, तो सबका क्या है, स्वर आपका अलग अलग है, ध्वनियाँ सबकी आवाज़ आपकी अलग अलग है, ये सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखिए ध्वनियाँ क्या है, अलग अलग होंगी। सिंपल तरीके से बताऊंगी आपको, जल्दी याद हो जाए। अलग अलग ध्वनियाँ क्या है, अलग अलग है। ठीक है, सिर्फ लेकिन अर्थ क्या है, अर्थ समान है, अर्थ समान, बस ज़्यादा नहीं है। देखिए सिंपल मैं बता रही हूँ, इसलिए आपको ये डेफिनेशन की तरीके से आपको ये पॉइंट ध्यान समझने वाली चीज़ है आपको, कि ध्वनियाँ अलग अलग हैं, अर्थ समान है, इसलिए वह समानार्थी है, यानी कि वह हमको समान अर्थ देता है। शब्द अलग अलग होंगे, जैसे कि एक है तो एक ही शब्द है तो उसके क्या है, अर्थ कई होंगे, लेकिन उनका पूरा उत्तर निकल के एक ही आता है, जिसमें अर्थ उनका सेम निकलता है लेकिन शब्द अलग अलग हो जाते हैं। ये चीज़ आपने हिंदी इंग्लिश दोनों चीज़ों में देखी होगी। ठीक है, तो अब मैं आपको बता दी मेन, देखिए अब इसका बताऊंगा उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल। अब ध्यान समझेंगे हम, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको देखिए बताऊंगा। अब देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसके अंदर क्या लिखेंगे, समानार्थी शब्द। ठीक है, देखिए ये तो हो गया आपका समानार्थी शब्द। अब मैं इससे रिलेटेड शब्द बताऊंगी आपको, यानी कि समानार्थी शब्द। अब देखेंगे हम कुछ छोटे छोटे से लाइंस करेंगे हम, जैसे यानी कि हम समानार्थी शब्द बताने के लिए। ठीक है, देखिए इसको एक सूरज का आकार देंगे हम, जिसे हमने सूरज का आकार इसको दे दिया। अब हम ध्यान समझिएगा, अब सिंपल सी चीज़, अब देखिए ये तो आपका समानार्थी शब्द हो गया, इसके एग्जाम्पल यानी कि इसके उदाहरण बताएंगे हम। सबसे पहला उदाहरण बताएंगे आपको हवा, सबसे पहला बताएंगे क्या बताएंगे आपको, हवा। अब एक चीज़ देखिए, हवा आपने देखा है कि हवा क्या होती है, देखा तो कभी किसी ने नहीं है, मगर आप महसूस किया होगा आपने। देखिए सर्दी हो गर्मी हो कभी तो हवा चलती है, कहते हैं ना बहुत तेज़ हवा चल रही है, ठंडी चल रही है, ठंडी ठंडी पवन चल रही है। तो हवा और पवन का अर्थ दोनों का सेम होगा, क्योंकि हवा माने भी तो हवा होती है, पवन माने भी हवा होती है, शब्द दोनों अलग है। देखिए ध्यान समझिए, शब्द दोनों अलग हैं लेकिन उसका अर्थ क्या है, आपका एक ही है, तो उसका हवा का क्या हो जाएगा, आपका पवन। ठीक है, ध्यान समझिएगा इस चीज़ को, क्योंकि ये चीज़ क्या आपकी इम्पोर्टेंट है। अब देखेंगे हम दूसरा, देखेंगे गणना। देखिए हम इसमें पढ़ बेशक रहे हैं गणना, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है बच्चों के दिमाग में वो गणना आती है, जैसे जनसंख्या वाली जो गणना की जाती है वो आती है। तो यहाँ पर ध्यान रखने का मतलब है गणना। गणने का मतलब यहाँ पर गणना आपको कैलकुलेट करना ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर गणना का क्या मतलब है, बनाना। आपने देखा होगा कि पहले के जो ज़माने के लोग थे, जो पहले के बुजुर्ग थे, वो ज़्यादातर कहते थे कि अरे आपने जो चीज़ आपने दीवार पे गड़वाई है, आपने ऐसी चीज़ गड़वाई है। तो गढ़ने का मतलब क्या होता है, बनाना किसी चीज़ को। अरे तो आपने गड़वाया होगा, देखा होगा, आपने सुना भी होगा शब्द, पहले ज़्यादा बुजुर्ग लोग बनाना कम गढ़ना ज़्यादा कहते थे। ठीक है, तो इसका क्या, देखिए इसका दूसरा शब्द हम क्या लिख सकते हैं, बनाना।
अब बनाना वाले खेला नहीं समझिएगा, बनाना वाले कोई भी चीज़ बनाना, ठीक है। तो देखिए गणना का क्या हो जाएगा, इसका समानार्थी शब्द बनाना, यानी अर्थ दोनों का सेम निकलेगा। क्या आपने कोई चीज़ गढ़ी और क्या आपने कोई चीज़ बनाई, अर्थ सेम निकलेगा, ठीक है। अब उसके बाद मैं आपको बताऊंगी आगे। देखिए आगे देखेंगे हम नदी। अब देखिए नदी, अब नदी देखो, नदी तो सिंपल है, गंगा जमुना सरस्वती, ये सारी क्या है, हमारी पावन नदियाँ हैं। अब देखिए कि नदी में क्या होता है, नदी में होता है जल होता है, ठीक है। तो नदी में जल होता है। अब इसी तरीके से हम इसका समानार्थी क्या शब्द लिख सकते हैं, सरिता, क्योंकि सरिता माने भी एक तरह से जल होता है। आप देखिए कभी कभी जैसे श्लोक होते हैं, श्लोक वगैरह होते हैं, तो उसमें नदी की जगह सरिता का यूज करते हैं। आप ध्यान समझिएगा, नदी की जगह सरिता का, जैसे आपके श्लोक हो गए, आपके शुद्ध हिंदी जो होती है उसमें, जैसे कि आपका भागवत ले लो, आप रामायण जो शुद्ध हिंदी में लिखी होगी उसमें आप देखिएगा जहाँ पर नदी आना होगा वहाँ पर सरिता लिखा हुआ आता ज़्यादातर, क्योंकि ये क्या होते हैं शब्द, पहले की जो शुद्ध हिंदी थी उसमें लिखा जाता था। अब आपके आगे बताएंगे हम, आगे वाला बताएंगे। देखिए आगे क्या है आपका, सम्मुख। अब देखिए इसका अर्थ तो इसी के शब्द में छुपा हुआ है। देखिए ध्यान समझिएगा कि सम्मुख यानी कि सम माने क्या होता है, सम माने सामने बराबर, मुख माने क्या होता है, मुंह, ठीक है। यानी जिसका मुंह सामने हो, सामने मुख वाला, तो क्या हो गया, सामने। इसका हम समानार्थी शब्द क्या करेंगे, इसको हम कर सकते हैं सामने। देखिए सम्मुख का हो गया सामने, सिंपल सा वर्ड है। सम्मुख यानी कि सामने मुख, तो हम बोलते हैं ना कि सम्मुख, मेरी तरफ देखो, कि अपना मुंह मेरी तरफ करो, या सामने, अर्थ तीनों का सेम ही निकलेगा, ठीक है। अब आगे आएंगे हम। देखिए आगे लिखे हम, आगे है भयंकर, ठीक है, भयंकर। अब भयंकर का हम देखेंगे, भयंकर माने कहते हैं ना, करे बहुत भयंकर दुर्घटना हो गई। भयंकर माने क्या होता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक, यानी बहुत ज़्यादा, उतना मतलब उसने अपने से विकराल रूप लिया किसी कोई घटना। अगर आप एक्सीडेंट ले लीजिए, आप कहीं पहाड़ खिसक जाते हैं, देखा है आपने कि दुर्घटनाएं घट जाती हैं बरसातों में, देखा आप पहाड़ों के इलाकों में जाते पहाड़ खसक जाते हैं, कितनी कितनी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, न्यूज़पेपर टीवी चैनल आपको सब जगह देखने मिले। तो उस तरीके से कहते हैं अरे वहाँ पर तो बहुत भयंकर घटना घटी। और उसका दूसरा भी हम बोल सकते हैं, अरे भैया वहाँ पर तो विकट परेशानी है, विकट घटना घट गई, विकट ही बहुत ज़्यादा परेशान है वो लोग, विकट परेशान है, देखा होगा आपने। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसका भयंकर का दूसरा क्या रखेंगे समानार्थी, विकट। कहते ना बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ, विकट दुर्घटना हुई, सिंपल एक शब्द ही है पूरा, ठीक है। अब आगे देखेंगे हम, आगे देखेंगे जैसे कि हमने किया सम्मान, ठीक है। तो अब सम्मान का मतलब समझेंगे हम। सम्मान का मतलब सीधा सीधा देखिए, सम्मान सामने वाले को मान देना, ठीक है, सामने वाले को मान देना, सामने वाले से मान लेना। अब हम क्या करते, कोई आया तो उसको क्या है, डायरेक्ट ऐसा थोड़ी बोलते अरे क्यों आया, क्या कैसे, उसको आराम से उसको रेस्पेक्ट करेंगे कि आइए, नमस्ते, बैठिए, चाय पानी लीजिए। तो उसका मतलब क्या होता है, हम उसका आदर कर रहे, सम्मान कर रहे, उसकी रेस्पेक्ट कर रहे, क्या कर रहे, रेस्पेक्ट कर रहे, ध्यान समझिएगा। तो अब हम इसका क्या लिखेंगे, दूसरा क्या लिख देंगे, आदर। आपने देखिए, आपने अपने निबंध देखा होगा कि अच्छे गुण क्या होते हैं, अच्छी आदतें क्या होती है, तो उसमें उसमें दिखाते हैं हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, यानी हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। कहीं सम्मान आता है, कहीं आदर आता है, लेकिन अर्थ उनका सेम होता है, ये ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे दुश्मन। अब दुश्मन का तो सीधे सीधे समझ में आता है, यानी दूसरा, मन जो मन का नहीं है, तो क्या होगा, दुश्मन। आपने देखो हर चीज़ में देखा दुश्मन, कहते अगर देखा युद्ध वगैरह की चीज़ें देखेंगे वहाँ पर दुश्मन कम लिखा होगा, वहाँ शत्रु ज़्यादा लिखा होगा, क्योंकि शत्रु क्या आपका शुद्ध हिंदी का शब्द है। अगर आप भी बोलेंगे अरे वो मेरा दुश्मन है, ऐसा थोड़ी बोला, वो मेरा शत्रु है, ऐसा इतने शुद्ध हिंदी में लोग नहीं बोलते। वो लोग ज़्यादातर क्या बोलते हैं, अरे ये तो मेरा दुश्मन है, अरे आप दुश्मन से मेरे से दोस्ती कर रहे हो। तो ये शब्द हम लोग ज़्यादातर कैजुअली यूज़ करते हैं इस चीज़ को, लेकिन शत्रु इसका शुद्ध हिंदी वर्ड्स हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम इसका समानार्थी शब्द क्या करेंगे, आप शत्रु, ठीक है। देखिए दुश्मन का क्या हो जाता है, दुश्मन का हो जाएगा आपका शत्रु। तो शत्रु माने भी दुश्मन होता है, क्योंकि वो आपकी रामायण वगैरह, आप जो भगवत गीता रहती है हमारी जो शुद्ध हिंदी में चीज़ें, उसमें शत्रु लिखा आएगा। कहाँ आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, वह उसका शत्रु था, उसने उसको युद्ध में हराया, उसने उसको युद्ध में पराजित किया। अब देखिए आगे देखेंगे हम, आगे इधर से देखेंगे हम, देखिए नहीं, इसको भी हम इधर से देखेंगे। देखिए क्या है, कठोरता, ठीक है।
अब देखिए कठोरता, कठोर माने सिंपल, देखिए ता को छोड़िए, पहले आप कठोर देखिए। कठोर माने क्या होता है? हार्ड, यानी कि बहुत, मतलब आप ऐसा समझ लीजिए उसको ताकतवर, ताकतवर या मजबूत, या एकदम कठोर, ऐसा जिसको मतलब इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। देखिए तो कठोरता का मतलब क्या होता है? कठोरता का मतलब दृढ़ता भी होता है। कहते हैं ना भैया वो तो बहुत दृढ़ 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 वाला इंसान है, बहुत कठोर इंसान है, वो नहीं सुनता है किसी की, वो अपने मन की करता है। तो कठोरता का दूसरा क्या हो जाएगा? कठोरता का दूसरा क्या हो जाएगा आपका? दृढ़ता। क्योंकि यहाँ पर भी ता लगा है, अगर खाली कठोर होता तो उसका होता सिर्फ दृढ़, तो यहाँ हम लिखेंगे दृढ़ता। ठीक है, कठोरता का क्या होगा? समानार्थी हो गया आपका दृढ़ता हो गया। क्या होगा? दृढ़ता हो गया। अब हम आगे देखेंगे, आगे देखिए तट। ठीक है, तट माने क्या होता है? देखिए आपने एक चीज़ देखी होगी, आपने रामायण तो सभी ने देखी होगी, सुनी भी होगी। ठीक है, ज़्यादातर लोगों को ना उनने पढ़ी हो, लेकिन टीवी पे सब ने देखी होगी, चाहे थोड़ी देखी होगी चाहे पूरी देखी होगी, लेकिन देखी सब ने होगी, क्योंकि वो सीरियल सबसे पहले ऐसा चलता था कि लोग उसको पूरा फैमिली बैठ के देखते थे। ठीक है, आप देख रामायण में आपने कभी देखा होगा कि केवट जी जो अपनी नाव में उनको छोड़ने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर क्या है? वहाँ पर कहते हैं ना कि तट के किनारे है, तट के प्रभु मेरे तट पे मेरी नाव खड़ी है। तो तट का मतलब, और हम कहते हैं ना कह रहे हमको उधर कोने पे जाना है या उधर किनारे तक जाना है, प्लीज़ छोड़ दीजिए, तो शब्द वही है। उन्होंने बोला तट पर खड़ी है, हमको बोला किनारे पर, क्या और किनारे पर खड़ी हुई है, साइड में कोई गाड़ी है, कुछ भी हम बताएंगे। तो तट और किनारे का मतलब क्या होता है? सेम मतलब होता है, दोनों का अर्थ सेम निकलता है। हम बोलेंगे भैया उस तट तक छोड़ दो, क्या बोलेंगे? भैया उस किनारे तक छोड़ दो, सेम शब्द है, उसको छोड़ना वही है। आपको चाहे हिंदी में बोल दो, प्योर हिंदी में, चाहे ऐसे करके आप बोल दो। तो हम तट का क्या हो जाएगा? किनारा। क्या हो जाएगा? किनारा। तट का हो जाएगा आपका किनारा। ध्यान समझिएगा। अब इसी तरीके से हम आगे वाला बताएंगे आपको, क्या बताएंगे आपको? चंद्रमा। चंद्रमा। ठीक है, अब देखिए चंद्रमा। अब चंद्रमा तो ये आपको पता ही है कि चंद्रमा तो चंदा मामा को बोला जाता है। ये देखो कहते हैं ना, बच्चों भी ज़्यादातर कहानियाँ चुटकुलों में यही से सुनते हैं, चंदा मामा दूर के, ये आपने सुनी होगी, ये तो नॉर्मल सी है, ये हर कोई सुनता है, इसको हर किसी ने सुना होगा, लेकिन हमें बचपन में तो याद नहीं रहता कि किसने सुना। लेकिन देखिए तो इस तरीके से क्या इसमें चंद्रमा है, लेकिन हम इसको दूसरा शब्द क्या ढूंढेंगे जो इसका अर्थ सेम देता हो। क्या देखेंगे? क्या होगा? शशि। क्या होगा? शशि। देखिए शशि होगा, इसका दूसरा सोम, सोम भी हो सकता है, तो आप होता है वो भी सोम भी होता है, तो हम इसका एक ही लिख रहे हैं यहाँ पे, तो हम इसका क्या लिख सकते हैं? शशि, क्योंकि शशि माने भी चंद्रमा होता है, क्योंकि आपको कुछ श्लोक हैं वहाँ पर चंद्रमा की जगह शशि का इस्तेमाल या प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे हम देखेंगे जैसे कि पिता। देखिए हम माता का तो देखिए जननी होता ही है, माता का या माँ आप जो भी लिखेंगे उसका जननी होता है, हमको जन्मदायिनी होता है, जन्मदात्री होता है। ठीक है, अब देखिए हम पिता का देखेंगे, तो पिता माने देखिए आप ज़्यादातर क्या जानते हैं आप? पापा, पिता, डैडी, पॉप्स, इस तरीके के वर्ड्स, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे ना सबको अलग अलग बुलाते हैं, ज़्यादातर डैडी पापा ऐसा चीज़ें हम बुलाते हैं, लेकिन वो कौन होते हैं? वो क्या पिता हमारे क्या होते हैं? जन्मदाता, जन्म देने वाले। ठीक है, जन्म देने वाले, क्योंकि पिता हमारे होते हैं जो हमें जन्म देते हैं, उन्हीं की वजह से हम होते हैं। तो अब देखिए क्या है? जन्मदाता, तो हम यहाँ पर सीधा सीधा लिखेंगे जन्मदाता, जो हमको जन्म देते हैं वो हमारे जन्मदाता कहलाते हैं। ठीक है, तो ये पिता कौन हो गए? हमारे जन्मदाता, क्योंकि पिता हमको क्या करते हैं? जन्म देते हैं। अब हम आगे आपको बताएंगे प्रण। अब देखेंगे आप प्रण, अब हम प्रण का बताएंगे आपको। प्रण माने देखिए कहते हैं ना कि मैं शपथ लेता हूँ, मैं प्रण लेता हूँ, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ। ये चीज़ आपने हमेशा सुनी होगी कि देखिए आप जैसे कि हम जैसे कि आपने कोई जॉब की है, जैसे अगर वो गवर्नमेंट जॉब है, जरूर नहीं गवर्नमेंट, हज़ारों जॉब होती है, जैसे पुलिस की है, तो वहाँ पर शपथ लिखवाते हैं, शपथ लेने के लिए बोलते हैं कि आप शपथ लीजिए कि मैं शपथ लेता हूँ, तो मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ हिंदी में बोलेंगे तो प्रतिज्ञा। शपथ लोग कम बोलते हैं प्रतिज्ञा, कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, क्योंकि उसमें हिंदी में भी लिखा होता है, इंग्लिश में लिखा होगा तो थोड़ा अलग तरीके से होता है, तो इंग्लिश और हिंदी में दोनों में इस तरीके से होता है। आप ध्यान समझेंगे आप कि प्रण कहते हैं ना, मैं प्रण लेता हूँ, मैंने प्रण निश्चय कर लिया मैं ये काम नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। फिर मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं ये काम नहीं करूँगा। तो प्रण और प्रतिज्ञा दोनों का अर्थ समान निकलेगा, शब्द दोनों अलग हैं लेकिन उनका जो अर्थ है उनका वो समान निकलेगा। तो हम प्रण का क्या लिखेंगे? प्रतिज्ञा। प्रण का क्या लिखेंगे हम? प्रतिज्ञा। अब देखिए प्रण का मैंने आपको जैसे बताया, प्रण का क्या लिखेंगे? प्रतिज्ञा लिख देंगे, लिख दिया हमने। तो ध्यान समझिएगा, प्रण और प्रतिज्ञा होता सेम है, यानी कि अलग अलग वर्ष होते, ध्वनियाँ उनकी अलग अलग निकलती है, लेकिन
उनका अर्थ से अर्थ समान रहता है, ये ध्यान रखेंगे आप। अब आगे देखेंगे हम विलक्षण। हाँ, विलक्षण। देखिए इसका विलक्षण, विलक्षण का मतलब क्या होता है, ध्यान समझेंगे। विलक्षण का मतलब होता है आपका अद्भुत। विलक्षण माने कहते हैं ना भैया अरे ये तो बहुत ही विलक्षित चीज़ है यार, मतलब ऐसी है कि हमने कभी देखी ही नहीं है, या हम ऐसा बोल सकते अरे बहुत अद्भुत था वहाँ का नज़ारा। कहते हैं आप जैसे आप माता का भवन ले लो, आप जैसे कहीं घूमने गए तो किसी ने डेकोरेशन बहुत अच्छी कराई तो हम डायरेक्टली बोलते हैं इतना भव्य नज़ारा था, इतना अद्भुत नज़ारा था, इतना सौंदर्यपूर्ण नज़ारा था और इतना विलक्षित था वहाँ पर। तो ये क्या है कि शब्द आपके अलग अलग हैं, ध्वनियाँ अलग निकल रही है। देखिए ध्वनियाँ अलग अलग है लेकिन अर्थ क्या है आपके समान है। क्या है आपके समान है। अब देखिए तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, विलक्षण का लिखेंगे अद्भुत। देखिए अद्भुत, तो हमने ये क्या एक सर्कल बनाया, इसको सूरज का आकार दिया क्योंकि सूरज से कहते हैं सूरज से किरणों से ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं। तो आप इस तरीके से देखेंगे। हवा का इसमें समानार्थी शब्द है, ध्यान समझिएगा, समान अर्थ वाले। हवा का पानी, सॉरी हवा का पवन, गणना का बनाना, नदी का सरिता, सम्मुख का सामने, भयंकर का विकट, सम्मान का आदर, दुश्मन का शत्रु, कठोरता का दृढ़ता, तट का किनारा, चंद्रमा का शशि, पिता का जन्मदाता, प्रण का प्रतिज्ञा, विलक्षण का अद्भुत। तो ये हो गए मेरे समानार्थी शब्द जो मैंने आपको सरल और सटीक तरीके से बताए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।